सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, संस्कृत व्याकरण में रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आज हम लोग चित्र वर्णनम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस भाग को पढ़ने के बाद हम अधोलिखित बातों से अवगत होंगे। पहला, चित्र आधारित वर्णन क्या है, इसे समझेंगे। दूसरा, किसी भी चित्र या दृश्य को देखकर संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य बनाने में सक्षम होंगे। तीसरा, किसी भी चित्र या दृश्य का वर्णन संस्कृत के 5 या अधिक वाक्यों में करने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चित्र आधारित वर्णन क्या है। बच्चों, किसी भी चित्र को देखकर चित्र में हो रहे विषयों के आधार पर छोटे छोटे वाक्य लिखना चित्र आधारित वर्णन कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसे विशेष रूप से समझेंगे। जब भी आपके सामने कोई चित्र या दृश्य दिया जाए और कहा जाए कि उस चित्र के आधार पर 5 वाक्यों में या अधिक वाक्यों में उसका वर्णन करें, तो सबसे पहले आप चित्र को ध्यान से देखें कि वह चित्र किस चीज़ का है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें कौन कौन लोग हैं, और उसी के आधार पर वाक्य लिखने का प्रयास करें। तो सबसे पहला वाक्य जो आप लिखेंगे वह दृश्य पर आधारित होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, इदम वर्षा कालस्य दृश्यम अस्ति। यह वर्षा काल का दृश्य है। जिस किसी भी चीज़ का चित्र हो या दृश्य हो, सबसे पहला बिंदु आप वही लिखेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है मेघाः आकाशात् वर्षन्ति। मेघ आकाश से बरस रहे हैं। यहाँ पर देखिए बारिश हो रही है। एका महिला द्वौ बालौ च छत्रम नीत्वा गच्छन्ति। एक महिला और 2 बच्चे छाता लेकर जा रहे हैं। अत्र एकः विद्यालयः अस्ति। यहाँ पर एक विद्यालय है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह बड़ा सा बिल्डिंग है और यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय। तो आप लिख सकते हैं कि अत्र एकः विद्यालयः अस्ति। विद्यालयम निकष एकम क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय के निकट एक खेल का मैदान है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यह किस चीज़ का दृश्य है। इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति। यह कक्षा का चित्र है। चित्रम के स्थान पर आप दृश्यम भी लिख सकते हैं। कक्षायाम एका शिक्षिका पाठयति। कक्षा में एक शिक्षिका पढ़ा रही हैं। अत्र अनेके छात्राः पठन्ति। यहाँ पर अनेक छात्र पढ़ रहे हैं। श्यामपट्टे प्रश्नाः लिखिताः सन्ति। श्याम पट्ट पर प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसा कि बच्चों आप देख भी सकते हैं। कक्षायाम एका घटिका अपि अस्ति। कक्षा में एक घड़ी भी है। यहाँ पर देखिए दीवार पर एक घड़ी लगी हुई है। तो इस तरह से यहाँ के चित्रों को ही देखकर मैंने छोटे छोटे 5 वाक्य में इस चित्र का वर्णन किया है। अगला दृश्य है प्रातः काल का। इदम प्रातः कालस्य दृश्यम अस्ति। आप देखकर बच्चों समझ सकते हैं कि यह प्रातः काल का है, क्योंकि यहाँ पर सूर्योदय होता हुआ दिख रहा है। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। तो पहला वाक्य आप लिखेंगे इदम प्रातः कालस्य दृश्यम अस्ति। अत्र एकम उद्यानम अस्ति। यहाँ पर एक उद्यान है, क्योंकि देखकर आप समझ सकते हैं कि फूल हैं, पौधे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और लोग घूम रहे हैं। तो ऐसा उद्यान में ही होता है। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। उद्यान में फूल खिले हुए हैं। बालाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। उद्याने एका महिला एकः पुरुषः च भ्रमतः।
उद्यान में एक महिला और एक पुरुष घूम रहे हैं। अगला उदाहरण है समुद्र तट का। ये जो दृश्य है ये देखिए, इदं समुद्र तटस्य दृश्यम अस्ति। यह समुद्र तट का दृश्य है। समुद्र तटे अनेके जनाः सन्ति। समुद्र तट पर अनेक लोग हैं। केचन जले तरन्ति। कुछ लोग जल में तैर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। केचन नौका विहारम कुर्वन्ति। कुछ लोग नौका विहार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर नौका में कुछ लोग बैठे हैं और घूम रहे हैं। बालकाः बालुकया गृहं रचयन्ति। लड़के बालू से घर बना रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों दृश्य को देखकर, चित्रों को देखकर उसके आधार पर मैंने छोटे छोटे वाक्यों में उसका वर्णन करने का यहाँ पर प्रयास किया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप अलग अलग दृश्य को देखकर छोटे छोटे वाक्यों में उसका वर्णन करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।